श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। तुलसीदास जी ने शिव जी की स्तुति की है। कोई भी काम शुरू करते हैं तो पूजन का बहुत महत्व है। जैसे रथ को चलाना है तो 2 पहिए लगते हैं, वैसे ही जीवन रूपी रथ को चलाने के लिए 2 पहिए लगते हैं। एक तो मेहनत का और दूसरा भाग्य का। भाग्य तो देवताओं के बिना पूरा नहीं होता, उनकी कृपा के बिना पूरा नहीं होता। जब देवता प्रसन्न होते हैं तो हमारे भाग्य में कुछ ना भी हो तो उसको देने की कृपा ईश्वर के पास है। कोई ये ना सोचे कि मेरे भाग में ये है ही नहीं तो देवता भी क्या कर सकते हैं। ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे हमने कोई बिल नहीं भरा और हम पर जुर्माना लग गया। राजा या उच्च अधिकारी जो भी है वो उसको काट सकता है कि हमारा माफ़ किया जाए। नियम के अनुसार वो जुर्माना देना था, लेकिन उस उच्च अधिकारी ने वो कैंसिल कर दिया। ये बिल हमारे कर्मों के हिसाब किताब हैं जो हमें चुकाना या भुगतना है। पर सब बिल माफ़ नहीं होते और सबके नहीं होते। सिर्फ उनके ही माफ़ होते हैं या उनके ही कर्म कटते हैं जिनकी उच्च अधिकारी या ईश्वर से विनती में असर होता है। वो भक्ति होनी चाहिए। तो तुलसीदास जी ने इस महान ग्रंथ की रचना की। ये ऐसा ग्रंथ है जो कोई मनुष्य नहीं लिख सकता जब तक उस पर ईश्वर की कृपा नहीं हो। कहते हैं हनुमान जी के आशीर्वाद से ही लिखा गया था। हनुमान जी उन पर प्रसन्न हो गए थे, तभी तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन हुए थे। राम जी के दर्शन का लाभ पाकर, उनसे आशीर्वाद पाकर वे इस कथा रूपी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। राम जी की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, पर उनके पास पहुंचने वाला भी तो कोई चाहिए। राम जी के दर्शन हनुमान जी के बिना नहीं हो सकते। तुलसीदास जी शिव जी की यहाँ वंदना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। वो कहते हैं हिमाचल की पुत्री पार्वती जी जिनकी गोद में बैठी हैं, जिनके मस्तक पर देव नदी गंगा पावन गंगा जी हैं, ललाट पर दूज का चांद शोभायमान है, कंठ में कालकूट विष है और हृदय पर सर्पों के राजा श्री शेषनाग हैं। वे भस्म से सजे हुए हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वेश्वर मतलब सबके ईश्वर हैं। संहार करता मतलब भक्तों के पापों को नाश करने वाले हैं। सर्वव्यापक मतलब सब जगह रहने वाले हैं। कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ करने वाले शिव जी, आप सदा मेरी रक्षा कीजिए। प्रसन्नताम या न गताभिषेक सथला न ममले वन वासु दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदास्तु माँ मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा कैसी है, उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे श्री राम ऐसे हैं कि ना तो राज्य अभिषेक होने पर प्रसन्न हो रहे थे, ना ही जब उनको वनवास जाने का आदेश मिला उससे वो दुखी हुए। दोनों ही समय वो एक समान शांत थे। ऐसे वो श्री राम जी जिनका मुख कमल के समान है, वो मेरे लिए सदा मंगलों को देने वाले हों। वो मेरे लिए सदा सुंदर मंगलमयी कार्यों को करने वाले हों। वो मेरे लिए सदा कल्याण करने वाले हों। नीलाम्बुज श्याम कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, और सीता जी जिनके वाम भाग में बैठी हैं, जिनके हाथों में बाण और सुंदर धनुष हैं, उस रघुवंश के स्वामी श्री राम जी चंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनबु रघुवर विमल जसु जो दायको फल चारे। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि मुझे मेरे मन रूपी दर्पण को साफ करना है। गुरु के चरण जो कमल के समान है, उसकी धूल से मुझे मेरे मन के दर्पण को साफ करना है।
पहले समय में दर्पण को धूल से ही साफ किया जाता था, चमकाया जाता था। जैसे आजकल तरह तरह के पाउडर से भी बहुत चीज़ें साफ करते हैं। जब दर्पण साफ होगा तब मैं अपना चेहरा अच्छी तरह देख पाऊंगा, और ऐसे ही जब मन साफ होगा तभी मैं परमात्मा के गुणों का वर्णन कर पाऊंगा। गुणगान करने के लिए पहले अपना मन साफ होना चाहिए। मैं भगवान श्री राम के यश का वर्णन करना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे चारों फल प्राप्त हों। और वो क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब जो धारण करने योग्य, सत्य के मार्ग पर चलना, जिसमें सारी मानवता का कल्याण हो। अर्थ मतलब धन, संसार में रहने के लिए धन की ज़रूरत है। काम मतलब हमारी सारी इच्छाएं पूरी होना, मतलब इच्छाओं को जितना जान लिया जाए कि वो इच्छा ही खत्म हो गई, और आखिर में मोक्ष मिलना। जब मैं ब्याह राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहीं सुख बारी। जब से राम जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में हर दिन मंगलमय कार्यक्रम चल रहे थे। बधाइयों पर बधाइयाँ चल रही थी, सब आनंद में भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये 14 भुवन बहुत बड़े भारी पहाड़ हैं, और पुण्यों के बादल इन पहाड़ों पर सुख की वर्षा कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नई सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, संपत्ति, ये सब सुहावनी नदियाँ हैं, और ये पगलाई हुई सी दीवानी सी अयोध्या रूपी सागर की ओर दौड़ती जा रही थी। अयोध्या के नर नारी ये उसमें पड़े हुए मोती हैं, मणि हैं। ये सब तरह से पवित्र, अनमोल हैं और सुंदर हैं। कही न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतहिन बिरंची करतूती। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। अयोध्यापुरी के वैभव मतलब शान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अयोध्या को देखकर ऐसा लगता है कि मानो विधाता मतलब ब्रह्मा जी के पास जितनी भी कारीगरी है वो उन्होंने अयोध्या में लगा दी है, उससे ज़्यादा उनके पास है ही नहीं। नगर के सारे लोग हर प्रकार से, हर तरह से सुखी थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को भी दुख नहीं हो सकता है जब राजा के प्राण प्रजा में बसते हों, तब हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं सुखी रहूं, और राजा भी उनको हर तरह से सुखी रखता था। तो ऐसे ही वो श्री राम जी का मुख देखकर सब सुखी रहते थे। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुण सीलु सुभाऊ, प्रमुदिन होई देखी सुनी राऊ। सब माताएं अपनी सहेलियों के साथ बहुत प्रसन्न हैं, और वो अपने बच्चों और उनकी पत्नियों को अपने आंगन की बेलें मानकर बहुत फल फूल रही थी, बहुत प्रसन्न हो रही थी। राजा दशरथ जहाँ भी जाते थे वो राम जी के रूप की, शीलता का, स्वभाव का, गुणों का ही गुणगान सुनते रहते थे, और ये सब सुनकर वो बहुत आनंदित होते थे। सबके उर अभिलाषु, अस कहीं मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देयु नरेशु। सबके मन में एक ही इच्छा थी, और इसके लिए वो शिव जी को मना रहे थे, विनती कर रहे थे कि राजा अपने जीते जी राम जी को युवराज बना दें। उस समय राम जी ही सारा काम देखते थे, इसलिए वो नगरवासी चाहते थे कि उनको ही राजा बना दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अति ही उछाऊ। एक दिन की बात है कि राजा दशरथ अपनी राजसभा में बैठे थे और बातें चल रही थी। वो बैठे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे सब पुण्यों की मूर्ति हों। सब लोग राम जी की प्रशंसा कर रहे थे, जिसको सुनकर, देखकर, जानकर, अनुभव करके वो बहुत आनंदित हो रहे थे, उत्साहित हो रहे थे। अपने पुत्र या पुत्री की प्रशंसा सुनकर किस पिता का हृदय आनंदित नहीं होता। नृप सब रहीं कृपा अभिलाषे, लोक कप करहीं प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीनी काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। दशरथ इतने बड़े और लोकप्रिय राजा थे, वो राजाओं के भी राजा महाराज थे। सब राजा उनकी कृपा चाहते थे। लोकपाल वैसे ही करते थे जैसे कि दशरथ जी चाहते थे, उस दिशा में ही काम करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि धरती, आकाश और पाताल ये तीनों जगह, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में
ऐसा कोई भी नहीं था जो राजा दशरथ के समान था। मंगल मूल रामु सुत जासु, जो कछु कहीं थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुरुस कर लीना, बदनु बिलोकी मुकुटु समकीना। जो मंगलों के मूल हैं, आधार हैं, श्री रामचंद्र जी, वो दशरथ जी के पुत्र हैं। इसलिए मैं जो कुछ दशरथ जी के बारे में कहूँगा वो थोड़ा ही होगा। उनके पुण्य तो बहुत थे। राजा ने दर्पण हाथ में लिया अपना चेहरा देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उनका मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा है, तो उसको उन्होंने सीधा किया। श्रवण समीत भय सित केसा, मनहु जरट पनु अस उपदेसा। नृप जुब राजू राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। तभी उनको अपने कान के पास कुछ सफ़ेद बाल दिखाई दिए। उनको देखकर लगा जैसे कि वो सफ़ेद बाल उनको कुछ समझा रहे थे कि हे राजन, तुम अब बूढ़े हो गए हो। वो कह रहे थे कि तुम इस जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते, राम को युवराज बनाने में क्यों देर कर रहे हो। ये सही समय है। ईश्वर हमको कब कुछ इशारा देते हैं, पर हम उसको पहचान पाते हैं कि नहीं, ये सोचने की बात है। वो इशारा हम समझ पाते हैं कि नहीं। यह विचारु उर आनी नृप, सुदनु सु अवसरु पाई। प्रेम पुलकी तन मुदित मन, गुरही सुनायु जाई। राजा के हृदय में ये विचार आ गया कि बात सही है, अब मैं क्यों राजा बना बैठा हूँ, राम को ही राजा होना चाहिए। राजा शुभ दिन और समय देखकर गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। उनका तन बहुत पुलकित हो रहा था और मन बहुत आनंदित हो रहा था। उनके विचार सुनने के लिए वो जाते हैं। कही भुआलू सुनी मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। वो जाकर कहते हैं कि हे मुनिराज, राम हर प्रकार से लायक है। जो भी हमारे सेवक मंत्री अयोध्यावासी शत्रु हैं, मित्र हैं या उदासीन हैं, मतलब ना वो शत्रु हैं ना मित्र हैं, ये सब लोग जैसे मुनि साधु सन्यासी, उनको यहाँ उदासीन कहा गया है। सब ही रामु प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करही छोहू सब रौरी नाई। ये सब राम को ऐसे ही प्रेम करते हैं जैसे मैं करता हूँ। यहाँ वो शत्रु और ऋषि मुनि की बात भी कर रहे हैं और उनको भी वो ऐसे ही प्रिय हैं जैसे राम मुझको प्रिय हैं। दशरथ जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि राम को क्या मानूं, आपके आशीर्वाद ही शरीर धारण करके मेरे पुत्र बने। जितने भी ब्राह्मण हैं वो अपने परिवारों के साथ राम पर अपार प्रेम रखते थे। जे गुर चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। मोही सम यहु अनुभयु न दूजे, सबु पायु रज पावनी पूजे। वो आगे कहते हैं कि जो लोग अपने गुरु के चरणों की धूल को अपने सिर माथे पर लगाते हैं, वे संसार के सारे वैभव मतलब शान शौकत को अपने बस में कर लेते हैं। मेरे समान किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। हे गुरुदेव, आपके चरणों की पवित्र धूल की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाषु एकु मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहू नरेश रजायसु देहु। दशरथ जी आगे कहते हैं कि सब कुछ पा लेने के बाद भी मेरे मन में एक और इच्छा है। हे नाथ, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मेरी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। राजा को इतना प्रसन्न देखकर और प्रेम में भरा देखकर वशिष्ठ जी भी बहुत प्रसन्न हो गए और वो उनसे कहते कि राजन, तो अपनी इच्छा बताओ। राजन राउर नामु जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, ये जो तुम्हारा नाम है दशरथ, ये नाम ही तुम्हारी सब इच्छाओं को पूरा करने वाला है। तुम तो राम के पिता हो, यही तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देता है। तुम्हारी जो इच्छाएं हैं उसके फल तुम्हारे पीछे पीछे जाते हैं। तुम इतने भाग्यशाली हो। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव हंस रहसी मृदुवानी। नाथ रामो करही जुब राजू, कही कृपा करी करी समाजू। राजा दशरथ जी ने जब देखा कि उनके गुरु मन से बहुत प्रसन्न हैं, तब वो आनंदित होकर कोमल वाणी में बोले कि हे मुनिराज, हे नाथ, अब आप राम को युवराज बना दीजिए। उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है आप मुझे आज्ञा दीजिए। मोही अछत यहु होई उछाऊ, लहई लोग सब लोचन लाहू।
प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, ये लालसा एक मन माही। राजा दशरथ आगे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो और राम युवराज बन जाए, सभी समाज के लोग भी ये आनंद उत्सव देख सकें। आपकी कृपा से और भगवान शिव जिन्होंने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, उनके प्रसाद से भी कृपा हो जाए। बस मेरी यह एक अभिलाषा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहू की जाऊं, जेही न होई पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। आगे दशरथ जी कहते हैं कि मेरी ये लालसा पूरी होने के बाद मेरे मन में कोई पछतावा नहीं रहेगा, फिर मेरा शरीर रहे या ना रहे। दशरथ जी के सुहावने वचन सुनकर, जो कि हर प्रकार से मन को मुदित करने वाले थे, वशिष्ठ जी बोले, सुनु नृप जासु विमुख पछिताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयु तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। हे राजन, तुम जानते हो कि राम कौन है? वो वे हैं जिनके मुंह फेर लेने से बहुत पछतावा होता है, जिसके भजन के बिना मन संतुष्ट नहीं होता, मन जलता रहता। वो ही तुम्हारा पुत्र बनकर आया है। जो सबका स्वामी है वो तुम्हारा पुत्र बनकर आया है, और जो उससे अलग हो जाता है, जो उनका सुमिरन मतलब याद नहीं करता, उसके मन की जलन कभी नहीं जाती। राम तो प्रेम के पीछे पीछे चलने वाला है, वो प्रेम से बंधा हुआ है। बेगी बिलम्बू न करे नृप साजे, सबोई समाजू, सुदिन सुमंगलू तबही, जब राम होई जुबराजू। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, अब देर मत करो, अपने सारे समाज को इकट्ठा करो, सब सामान सजाओ। उस दिन का रास्ता मत देखो कि कौन सा शुभ दिन है। जिस दिन राम युवराज बनेगा वो ही शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। गुरु की बात सुनकर दशरथ जी आनंदित होकर महल में आ गए और उन्होंने अपने मुख्य मंत्री सुमंत्र और सेवकों को बुलवाया। सबने आकर सिर नवाया और जय जीव का नारा लगाया। तब राजा ने सबको सुंदर और मंगलमय समाचार सुनाया। जो पाँच ही मत लागे नीका, करूं हर्षी है राम ही टीका। राजा ने कहा कि मैंने आप सबको सब बता दिया, अब आप पंचों को अगर ये सब उचित लगे तो आप आनंदित होकर राम के राज तिलक की तैयारी कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परेऊ जनुपानी। बिनती सचिव करही कर जोरी, जेहूँ जगतपति बरिस करोरी। राजा की ये प्रिय वाणी सुनकर सब मंत्री और सेवक बहुत प्रसन्न हो गए। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी अपने इच्छा के पौधे पर राजा ने घड़े भर भर के पानी डाल दिया, उनकी प्यास पूरी बुझा दी हो। मंत्रियों ने हाथ जोड़कर दशरथ जी से विनती करी कि हे महाराज, आप करोड़ों साल जिए। जग मंगल भल काजू बिचारा, बेगी नाथ ना लाई बारा। नृपही मोदु सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बौंड जनु लही सुसाखा। वो आगे कहते हैं कि महाराज, आपने तो सारे संसार का मंगल करने का काम सोचा है, अब आप जल्दी कीजिए, देर मत लगाइए। मंत्रियों की ये सुंदर बात सुनकर दशरथ जी बहुत आनंदित हुए और उनको लगा कि जैसे सुंदर बेल को पेड़ की डाली मिल गई हो, जिसके सहारे वो और ऊपर बढ़ सकेगी। कयु भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहूँ सोई सोई। उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा कि जो जो तैयारी गुरुदेव ने करने को कहा है वो मैं सब तुमको बताता हूँ, उन सबको तुम लोग तुरंत करो। हर्षि मुनीस कहेउ मृदुवानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनि वशिष्ठ जी आनंदित होकर सारे मंत्रियों सेवकों को समझा रहे हैं कि सबसे पहले सब तीर्थों का जल लेकर आओ। राज तिलक के समय सब तीर्थों के पानी से राज्य अभिषेक होता है। फिर उन्होंने बहुत सारी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, फूल, पत्र और अनेक प्रकार की मांगलिक सामान को अभिषेक के लिए लगती हैं वो सब मंगवाई। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाटपट अग्नित जाति। मणिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका।
चंवर, बहुत तरह के वस्त्र, मृग की छाल, अनेक जातियों के तरह तरह के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियाँ, मंगलमय वस्तुएं, जो भी संसार में राज्य अभिषेक के लिए चाहिए होती हैं, वो सबको लाने का आदेश सब राजा के कर्मचारियों को दे दिया। वेद विदित कई सकल विधाना, कहेऊ रचऊ पुर विविध बिताना, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहूँ बीथिन पुर चहु फेरा। वशिष्ठ जी ने वेदों में जो बताया गया है उसके अनुसार मंडप बनाने और सजाने को कहा। उन्होंने नगर की सब गलियां, रास्तों पर केले के, सुपारी के, आम के और अनेक फलों के पेड़ लगाने का आदेश दिया, जो फलों से लदे होने चाहिए। रचहूँ मंजू मणि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू, पूजहूँ गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। उन्होंने कहा कि सब चौक चौराहों को रत्नों से, मणियों से सजा दो और बाजार तुरंत सजाओ। उन बाजारों की सजावट ऐसी हो कि सब लोग देखते रह जाएं। गणपति की, गुरु जी की और कुल देवताओं की पूजा करो और हर प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहूँ तुरग रथनाग, सिर धरी मुनिबर बचन सबू, निज निज काजही लाज। ध्वजाओं को, पताकाओं को, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। राज कर्मचारियों ने गुरु वशिष्ठ जी के ये सब वचनों को सुना। वो सब तुरंत अपने अपने कामों में लग गए। जो मुनीस जेही आयुषी दीना, सो तेही काजू प्रथम जनु कीना, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनि जी ने जिस जिसको जो जो काम दिया था वो उसने तुरंत कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने वो काम पहले से ही करके रखे हों। राजा ब्राह्मणों को, साधुओं को, देवताओं को पूज रहे थे और श्री राम जी के मंगल में काम करने जा रहे हैं, इसलिए सबसे आशीर्वाद ले रहे थे। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा, राम सियतन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री राम जी के राज्य अभिषेक की बात पूरी अवधपुरी में फैल गई। ये सुनते ही हर जगह बाजे बजने लगे। पूरा अवध बधाइयों से भर गया। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। पूरी अयोध्या संगीतमय हो गई। सीता जी और राम जी को अच्छे शगुन उनके मन में प्रकट होने लगे और उनके मंगलमय अंग फड़कने लगे। पुलकी सब प्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमनु सूचक अहीं, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। उनका शरीर पुलकित हो गया। फिर वो एक दूसरे से कहते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है, हमारे मंगलमय अंग फड़क रहे हैं, कुछ शुभ होने वाला है। श्री राम जी कहते हैं कि ये सब शगुन हमें बता रहे हैं कि भरत जो अपने नैनीहाल गए हुए हैं वो आने वाले हैं। उसे वहाँ गए हुए बहुत दिन हो गए, मुझे उसकी याद आ रही। ये शगुन जो हो रहे हैं मुझे विश्वास है ये उससे मिलने के लिए ही हो रहे हैं। राम जी को मालूम ही नहीं था कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फलू दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडहीन कमट हृदय जेही भांति। राम जी सीता जी से कहते हैं कि मुझे भरत जैसा कौन प्रिय है इस संसार में। इन शगुनों का कोई और संकेत है ही नहीं, क्योंकि मुझे कोई और कामना ही नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी दिन रात भरत जी के बारे में सोचते रहते थे। जैसे कछुआ का पूरा ध्यान अपने अंडों पे लगा रहता है, उसका कैसे बचाव करे, कछुआ अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, वैसे ही राम जी का ध्यान लगा रहता कि भरत कब वापस आएगा। एही अवसर मंगलू परम, सुनी रह सेयु रनिवासु, सोबत लखी बिधु बढ़त जनु, बारदी बीची बिलासु। यह शुभ समाचार कि राम जी का राज्य अभिषेक होने वाला है रनिवास में पहुंचा तो वहां सब लोग हर्षित हो गए, आनंदित हो उठे। जैसे कि बढ़ते हुए चंद्रमा को देखकर सागर की लहरें उछलने लगती हैं, आनंदित हो जाती हैं। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरी तिन पाए, प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। जिसने भी जाकर ये पहला समाचार सुनाया उसने भरपूर आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर पुलकित हो गया और वो प्रेम में मग्न हो गईं। सब स्त्रियां मंगलमय कलशों को सजाने लगीं। चौके चारू सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हंकारी।
रानी सुमित्रा जी ने सारे चौकों को सुंदर और मनोहर मणियों से सजा दिया। राम जी की माँ कौशल्या जी वो तो आनंद में मग्न हो गई। उन्होंने ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बहुत दान दिया। पूंजी ग्राम देवी सुर नागा, कहु बहोरी देन बलि भागा। जेही विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो बरदानु। फिर गांव की देवी के मंदिर में पूजन किया, देवताओं का किया, नागों का किया। फिर उनसे कहा कि मैं फिर आऊँगी बलि का भाग देने के लिए। अब बलि का भाग मतलब जो भी उन्होंने मनौती मांगी है उसको पूरा होने पर मैं फिर आऊँगी, ना कि पशु की बलि होने पर उसका टुकड़ा देने के लिए। वो ग्राम देवी देवताओं से और नाग देवी से कहती हैं कि जिससे राम का कल्याण होता है उसको आप करो, दया करके ये वरदान दो। ये नहीं मांगा कि राम जी का राज्याभिषेक अच्छे से हो जाए। गावही मंगल कोकिल बहनी, बिभु बदनी मृग सावक नैनी। फिर स्त्रियों ने गीत गाने शुरू कर दिए। उनका गान कोयल जैसा मीठा था, चंद्रमा जैसे उनका मुख था और आंखें हिरणों के बच्चों जैसी थी। राम राज अभिषेकु सुनी हिय हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। राम जी का राज्य अभिषेक होने वाला ये सुनकर सब नर नारी बहुत हर्षित हो गए और सभी ये जानकर कि विधाता उनको एक के बाद एक शुभ समाचार दे रहे हैं, उन पर कृपा कर रहे हैं, तो वो और आनंदित होकर पूरी अयोध्या को सुंदर मंगलमय सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठु बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायु माथा। तब राजा ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और उनसे कहा कि गुरुदेव आप राम के महल में जाइए और उसको सब शिक्षा दीजिए, सब समझाइए। ये शिक्षा देनी है कि कैसे नए राजा अच्छी तरह से राजा के कर्तव्य समझे और अच्छा राजा बने। जब गुरुजी राम जी के महल में पहुँचे तब राम जी ने जब सुना कि गुरुदेव आए तब वो बहुत हैरान हो गए और दौड़कर द्वार पर पहुँचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। सादर अरग देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले रामु कमल कर जोरी। उनको आदर पूर्वक अर्घ दिया। 16 प्रकार के सम्मान देने की विधि होती है, वो सब राम जी ने की। इसको षोडशोपचार कहते हैं, मतलब 16 विधि से सम्मान होती है। पहले पैर धोना, अर्घ देना, आचमन कराना, स्नान कराना, वस्त्र देना, उपवस्त्र देना मतलब जनेऊ देना, आभूषण सजाना, गंध लगाना, पुष्प देना, धूप दिखाना, दीप जलाना, नैवेद्य देना, तांबूल देना, स्तवन पाठ करना मतलब स्तुति करना मंत्र से, तर्पण करना पितरों को, देवताओं को या ऋषियों को तृप्त करना और फिर नमस्कार करना। फिर सीता जी को बुलवाया, उन्होंने भी गुरु के चरण की वंदना की, पूजन किया और फिर दोनों राम जी और सीता जी उनके सामने अपने कमल जैसे हाथ जोड़कर बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठई काजनाथ असी नीति। राम जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, सेवक के घर पे अगर स्वामी आए तो इससे बड़ी तो मंगलमयी बात हो ही नहीं सकती। सारे अमंगलों को नाश करने वाली यह बात है। राम जी आके कहते हैं लेकिन नीति इससे उल्टी बात कहती है। मर्यादा ये कहती है कि सेवक को स्वामी के पास जाना चाहिए। प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु, भयु पुनीत आजू यह गेहू। आयुषी होई सो करो गोसाई, सेवकू लहई स्वामी सेवकाई। वे आगे कहते हैं कि हे प्रभु, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने अपनी प्रभुता को छोड़कर यहाँ मेरे घर आकर जो आपने प्रेम दिखाया। आज मेरा ये महल आपके चरण रखने से पवित्र हो गया। हे स्वामी, आप आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। सेवक का लाभ इसी में है कि वो स्वामी की सेवा करे। सुनी सने साने बचन, मुनि रघुबरहि प्रशंस। राम कसना तुम कहू, अस हंस बंस अवतंस। वशिष्ठ जी ने राम जी के ये प्रेम से भरे हुए वचन सुने और उन्होंने राम की बहुत प्रशंसा की। वो कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे सिवा ऐसी बात कोई कह ही नहीं सकता। तुम इस सूर्यवंश के हंस हो, तुम ही कह सकते हो कि गुरुदेव ये मर्यादा के विरुद्ध है जो आप चलकर आए हैं। बरनी राम गुण सीलु सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनिराऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुमरी जुब राजू।
वशिष्ठ जी राम जी के गुणों की, शील की, स्वभाव की बहुत प्रशंसा करी। फिर वो प्रेम में पुलकित होकर बोले, हे राम, दशरथ ने सारे समाज को इकट्ठा कर लिया है और वो तुमको युवराज बनाना चाहते हैं। ये बात बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख देई राय पही गयु, राम हृदय अस बिसमो भयु। हे राम सुनो, तुम्हें क्या करना। आज तुम्हें उपवास, हवन आदि सब विधि पूर्वक करना है। राज्य अभिषेक के पहले बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे किसी लड़की लड़के के विवाह में भी बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है। दोनों का घर से बाहर जाना मना होता है। घर में भी मांगलिक काम होते हैं तो नियम से रहना होता है। पहले तो यज्ञ हवन भी करना होता था, ये हमारी परंपरा थी। वो आगे कहते हैं कि तुमको नियम के साथ रहना है, इससे विधाता सारे काम अच्छी तरह से कर सकें। तो तुम घर में ही रहोगे, चटाई पर सोओगे, सात्विक भोजन करोगे, यज्ञ आदि करोगे। गुरुदेव राम जी को ये शिक्षा देने के बाद राजा दशरथ के पास चले गए। राम जी ये सब सुनकर उनका हृदय को बहुत दुख हुआ। ये तो अजीब बात है, अगर हमको कोई बोले कि आपको एक छोटा सा भी पद मिल रहा है तो हम तो नाचने गाने लगेंगे। अगर कोई थोड़ा गुंडा सा हो तो शायद वो बंदूक की गोलियां हवा में भी चलाएगा। पर यहाँ राम जी को देखो, उनको तो खेद हो रहा था, मतलब दुख हो रहा था कि उनको सिंहासन मिलने वाला है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। करन वेद उपबीत बिहा, संग संग सब भय उछाहा। राम जी सोच रहे हैं कि हम चारों भाई एक साथ ही जन्मे हैं। बचपन से लेकर आज तक एक साथ भोजन किया, एक साथ सोए हैं, एक साथ खेले हैं। हमारे कान भी एक साथ ही छेदे गए, यज्ञोपवीत संस्कार भी एक साथ हुआ और विवाह भी एक साथ हुआ। हमारे सब उत्साह एक साथ हुए, कोई भी आगे पीछे नहीं हुए। बिमल बंस ये अनुचित एकू, बंधु बिहा बड़ेहु अभिषेकु। प्रभु सब प्रेम पचितानी सुहाई, हरू भगत मन के कुटिलाई। वो आगे सोचते हैं कि आज मैं अपने रघुवंश में एक बात का दोष देख रहा हूँ कि मेरे बाकी भाइयों को एक तरफ कर दिया और उनको भुला दिया गया और एक मेरा ही अभिषेक किया जाने वाला है। उनका भाइयों के प्रति प्रेम अद्भुत था। इस्लामिक राजाओं ने सत्ता के लिए अपने ही भाइयों को मार दिया था। आजकल भी भाइयों के प्रति ऐसा प्रेम नहीं दिखता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी अपने भाइयों के प्रेम में कैसे पछता रहे हैं। उनको अपने बड़े होने का पछतावा हो रहा था। यह पछतावा सुनकर राम जी के भक्तों के मन के धोखेपन के भाव को खत्म कर देता। यह भी एक सीख है हमारे लिए। तेही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। राम जी दुखी होकर बैठे थे। उसी समय लक्ष्मण जी आते हैं। वो बहुत आनंद में मग्न थे। राम जी कहते हैं कि आओ मेरे चंद्रमा आओ, तुम तो रघुकुल के जो कुमुद हैं उनको खिलाने वाले चंद्रमा हो। तुमको देखते ही रघुकुल खिल जाता है। इस तरह से वो लक्ष्मण जी का प्रेम से स्वागत करते हैं। बाजही बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदु नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवहु बेगी नयन फलु पावही। उस समय चारों तरफ अलग अलग प्रकार के बाजे बज रहे थे। पूरा नगर कितना आनंद में था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरी अयोध्या देवताओं को मना रही थी कि अब बस भारत आ जाएं और आकर वो अपने नयनों का सुख पाएं कि कैसे राम जी का राज्याभिषेक का उत्सव होगा। सब लोग जानते थे कि भरत जी राम जी से कितना प्रेम करते थे। उनके बिना ये उत्सव बहुत फीका रहेगा। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली कैतिक बारा, पूजें विधि अभिलाषो हमारा। बाजारों में, रास्तों में, घरों में, गलियों में, चबूतरों पर सब जगह नर नारी एक ही बात कह रहे हैं कि कल वह शुभ मुहूर्त कितने बजे है जब राम जी का राज्याभिषेक होगा और विधाता हमारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे रामू होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, बिघन मनावही देव कुचाली। अयोध्यावासी कह रहे थे कि जब हम सीता जी और राम जी दोनों को सोने के सिंहासन पर बैठा देखेंगे तब हमारे मन की सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इधर सब लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि भाई कल कब होगी। उधर बुरे विचारों वाले देवता कुछ षड्यंत्र करने की तैयारी कर रहे थे, कुछ रुकावट करने की सोच रहे थे।